देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण की बात शास्त्रों में कही गई है। पितृ ऋण की पूर्ति विवाह के पश्चात संतान उत्पत्ति होती है तो उससे माना जाता है कि वो पूर्ण हो गई। और यदि कोई अविवाहित रहकर अपने जॉब आदि करते हुए आध्यात्मिक जीवन जिए तो क्या वह इस ऋण की पूर्ति कर पाएगा? अविवाहित संतों पर क्या यह ऋण रह जाता है? मातृ ऋण, पितृ ऋण, ये सभी ऋणों की पूर्ति आप माता और पिता की उससे ऋण होने के लिए तो एक ही बात है कि आप अपनी संतान को अपने से भी योग्य बनाएं। अविवाहित जो लोग हैं, जैसे कोई संत हैं या समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो उनको अपने पीछे अपने से भी योग्यतम अनुयायी छोड़ने चाहिए। शिष्य भी पुत्र की तरह ही होता है। अगर वो, क्योंकि रामकृष्ण को अगर उनके सारे ऋणों को चुकाने के लिए कोई आगे थे तो विवेकानंद थे, योग्य गुरु और योग्य शिष्य। चाणक्य को चंद्रगुप्त मिले तो ऐसा समझ लीजिए कि उन्होंने कर्जा चुकाया। गुरु विरजानंद के शिष्य थे स्वामी दयानंद, तो उन्होंने विदाई देते समय अपने शिष्य से ये कहा था कि तुम मिलने के लिए आओगे, लेकिन तब आना जब तुम्हारी कीर्ति मेरे कानों पर सुनाई देने लग जाए, तब मिलने आना। तो स्वामी दयानंद जब मेरठ में गए तो गुरु विरजानंद का संदेश आया कि पुत्र, तुम्हारी कीर्ति मेरे कानों तक पहुंच रही है, अब मिलने आना। आप जरा सोच कर देखिए कि गुरु का भी अपने शिष्यों के साथ, जैसे किसी पिता का, किसी माँ का हृदय अपने बच्चों के साथ जुड़ा रहता है, तो गुरु का भी अपने शिष्यों के साथ इसी तरह से रिश्ता जुड़ा रहता है। योग्य संतान दी जाए समाज को, इससे मातृ ऋण, पितृ ऋण से ऋण होते हैं। लेकिन गुरु का भी कार्य है, कोई नेता है, समाज सेवक है, उसे अपने पीछे और नेतृत्व देने वाले लोगों को तैयार करना चाहिए। अगर वो नेतृत्व देने वाले अच्छे लोगों को तैयार करता है तो समझ लीजिए एक अच्छा नेता है और वो अपने बड़ों का ऋण चुका रहा है। इसी रूप में मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि संयम ने ये पूछा है कि अविवाहित रहकर जॉब आदि करते हुए कोई अगर आध्यात्मिक जीवन जीता है तो अपने ऋण से ऋण होने के लिए वो क्या करेगा? तो बस अगर अविवाहित रह रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन भी जी रहे हैं, तो आध्यात्मिक जीवन के दो पक्ष हैं, एक साधना है, दूसरा पक्ष जो है सेवा का है। बस वो सेवा वाला जो है पक्ष हमें जरूर पूरा करना चाहिए। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल भारत देश की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए। फांसी अंग्रेज़ों ने दी उनको। तो उनसे पहले मिलने के लिए, फांसी से पहले मिलने के लिए उनकी माँ आई थी। और माँ जब आई तो माँ को गर्व था अपने बच्चे पर कि वो एक महान कार्य के लिए अपने बलिदान देने के लिए तत्पर हुआ। लेकिन जब मिलकर माँ जाने लगी तो माँ जैसे जा रही है और ये बैरक से सींखों के साथ अपने गर्दन को आगे लगाकर जाती हुई माँ को देख रहा था और टप टप आँख से आंसू बहने लगे। माँ ने पीछे मुड़कर देखा तो माँ को लगा मेरा बच्चा रो रहा है।
वापस आई और आकर के उससे कहा कि बेटा, अगर जिंदगी इतनी प्यारी है, ये रास्ता नहीं चुनना था, और अगर चुन लिया है और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम जिंदगी के प्रति मोह रख रहे हो, तो माफ़ी मांगकर वापस आ सकते हो। तो कहते हैं कि जैसे मैंने सुना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, कुछ सुनने को मिलती है। बचपन में हम लोग सुना करते थे कि राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि माँ, मुझे मरने से डर लग रहा है इसलिए नहीं रोया, तुम्हें मैंने जाते हुए देखा है। अभी देखा कि मेरी माँ इतनी तेजी से चलती थी, इतना अच्छा शरीर था उसका, माँ बूढ़ी हो गई है और मैं अपनी बूढ़ी माँ की सेवा नहीं कर पाया, ये कर्जा सिर पर रह गया मेरे। तो इस बात को जैसे मेरे मन में मैं लेकर आया तो आंखों से आंसू टपक पड़े कि तूने तो बहुत कुछ किया माँ मेरे लिए, मैं कुछ नहीं कर पाया, तेरा कर्जा कैसे चुकाऊंगा। बूढ़ी माँ ने अपने बच्चे के दोनों हाथ उस सींखों के पीछ अंदर से ले जाके पकड़े और कहा, बड़ी माँ की सेवा कर रहा है तो, और बड़ी माँ भारत माँ है। जिसने बड़ी माँ की सेवा कर ली तो उसके बाद छोटी माँ की सेवा कोई कीमत नहीं रखती। बेटा, मुझे गर्व है कि तू मेरा बच्चा है, और मेरा ही नहीं, इस धरती माँ का बच्चा है। अपनी धरती माँ के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, समाज के लिए अगर आप कुछ भी करते हैं तो ऋण चुकाने का तरीका यही है। इसलिए ये कोई बात नहीं है कि वो संत जो अविवाहित हैं, वो आध्यात्मिक जीवन जीने वाले जो अविवाहित हैं, वो कर्जा कैसे चुकाएंगे। तो कर्जा सब चुका सकते हैं, सबको मौका मिलता है।